दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत को एक समय सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। चाहे वो भारत के राजाओं का महल हो, चाहे यहाँ के मंदिर, यहाँ तो यूं ही सोना पड़ा रहता था। फिर अंग्रेज आए और हमारी सोने की चिड़िया को लूटकर अपने साथ ले गए। मगर कहते हैं ये भारत है पुण्य आत्माओं की भूमि। यहाँ की धरती भी सोना उगलती है और नदियाँ भी। हाँ दोस्तों, नदियाँ भी। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही नदियों के बारे में बताएंगे जो सोना उगलती हैं। कई दशकों से लोग इस नदी से सोना निकाल कर मुनाफा कमा रहे हैं। इन नदियों में जब मछली पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है तो उसमें मछली तो नहीं, लेकिन सोने के कुछ कण जरूर निकल आते हैं। इस नदी में लोग मछली पकड़ने से ज़्यादा सोना लेने आते हैं। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये एकदम सच है कि भारत में ऐसी नदियाँ भी हैं और ऐसे कई पहाड़ भी जहाँ बेहिसाब सोना है। और उन्हीं नदियों में से एक है स्वर्ण रेखा नदी। ये नदी कहाँ है और इसमें से सोना कैसे निकलता है, आज हम आपको इस वीडियो में सब बताएंगे। साथ साथ ये भी बताएंगे कि भारत के अलावा कहीं और भी ऐसी नदियां हैं या नहीं। मगर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारी आने वाली सब नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। स्वर्ण रेखा नदी रांची से 16 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में रानी चुआ नाम की जगह से निकलती है। झारखंड में बहते हुए यह उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी के बालेश्वर में गिरती है। इस नदी की लंबाई 474 किलोमीटर है। स्वर्ण रेखा नदी की एक सहायक नदी भी है जिसका नाम करकरी नदी है। कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ण रेखा नदी में जो सोने के कण मिलते हैं वो करकरी नदी से ही बहकर पहुंचते हैं। यह एक बहुत छोटी नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 37 किलोमीटर है। दोस्तों, आज भी लोग इस नदी की तलहटी में सोना खोजने पहुंचते हैं, और पहुंचे भी क्यों ना। सोना जब नदियों में ऐसा बहता हुआ मिलेगा तो कौन नहीं पहुंचना चाहेगा। सोना तो हमेशा से ही सबकी पहली पसंद रहता है और आजकल तो बाजार में सोने की कीमत आसमान छू रही है। मगर फिर भी लोग आज बड़े ही शौक से सोना खरीदते और पहनते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बाजार में बिकने वाला सोना ज्यादातर गोल्ड माइन से ही आता है। लेकिन भारत की स्वर्ण रेखा नदी भी कुछ कम नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे नंदा नदी भी कहते हैं। ये वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही खास नदी है, क्योंकि ये उन्हें बाकी नदियों की तरह सिर्फ पानी मुहैया नहीं कराती, बल्कि वहाँ के लोगों के लिए रोजगार का साधन भी बनी हुई है। झारखंड में सारंडा और तमाड़ जैसी जगहों में आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं, और उन्हीं जनजातियों के परिवार के सभी लोग, आदमी, औरतें और इवन बच्चे भी, यानी परिवार के सभी सदस्य इस नदी की रेत से सोने को छानकर निकालने का काम करते हैं। ये लोग कई पीढ़ियों से ये काम करते आ रहे हैं। सिर्फ बरसात के मौसम में नदी में बाढ़ आने के कारण तकरीबन 2 महीनों को छोड़कर ये लोग पूरा साल ये काम करते रहते हैं। दोस्तों, ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि फिर तो ये आदिवासी बहुत ही अमीर होंगे, मगर आपको बता दें ऐसा नहीं है। नदी में सोना बहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ सोना नदी के पानी की तरह खूब सारा बहता है। दरअसल नदी में बहकर आने वाले सोने की मात्रा बहुत ही कम होती है। इतनी कम कि एक व्यक्ति पूरे दिन में कड़ी मेहनत करने के बाद सिर्फ 1 या 2 कण ही ढूंढ पाता है, और कभी कभी तो 1 कण भी नहीं मिलता। पूरे महीने मेहनत करके ये लोग ज्यादा से ज्यादा 500 से 600 कण ही निकाल पाते हैं। इन कणों का आकार गेहूं के दाने के बराबर या कभी थोड़ा छोटा और कभी बड़ा होता है। बाजार में बैठे व्यापारी इन लोगों को इसकी कीमत मात्र 10 से 15 रुपए पर पीस ही देते हैं। अगर हिसाब लगाएं तो एक आदमी की महीने में लगभग 5 से 8 हजार रुपए तक की कमाई होती है, और फिर ये व्यापारी उस कण को शहर के बाजार में 400 से 500 रुपए तक बेच देते हैं, जिसकी वजह से ये आदिवासी गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। सरकार इनकी स्थिति को सुधारने के लिए कई प्रयास कर चुकी है, मगर ये लोग ऐसे ही खुश हैं और इसी तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इनको ऐसे ही रहना चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खैर, अब सवाल ये आता है कि आखिर इस नदी में सोना आता कहाँ से है। तो आपको बता दें कि शोधकर्ता आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि इस नदी में सोने के कण आखिर आते कहां से हैं। इस पर कुछ भूवैज्ञानिकों का ये मानना है कि शायद ये नदी ऐसे पहाड़ों से होकर गुजरती होगी जहां पर सोना होने की संभावनाएं हैं, और जब पानी ऐसे पहाड़ों से नीचे आता है तो रगड़ के कारण सोना पानी में मिलकर नीचे आ जाता होगा।
परंतु वैज्ञानिकों को अभी तक इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है जो इस बात की पुष्टि कर सके। दोस्तों, अब आपको आगे बताते हैं कि भारत के अलावा दूसरे देशों में भी ऐसी नदियां हैं या नहीं, और इसके साथ साथ आपको एक ऐसे आइलैंड के बारे में भी बताएंगे जहां पानी में सोने के ऐसे छोटे छोटे कण नहीं बल्कि सोने के आभूषण मिलते हैं। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। थाईलैंड में भी एक ऐसी नदी है जहाँ पानी के साथ साथ सोना बहता है। इसी कारण इस नदी के किनारे भी सोने की तलाश में लोग दूर दूर से आते हैं। इस नदी को गोल्ड रिवर के नाम से जाना जाता है। ये थाईलैंड के दक्षिणी भाग में गोल्ड माउंटेन इलाके में बहती है। इसका एक हिस्सा मलेशिया की सीमा से लगता है। हालांकि इस नदी में सोने के कण की मात्रा बहुत ही कम है, लेकिन सोना तो सोना है, उसकी चमक तो हमेशा बरकरार रहती है। इसलिए सोना कम होने के बावजूद स्थानीय लोग यहाँ सोना ढूंढने आते हैं। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर रहने वाली एक महिला ने बताया कि वह 1 घंटे मेहनत करके लगभग 800 से 1000 रुपए तक कमा लेती है, जिससे वो खुश भी है। इन दोनों नदियों के अलावा कनाडा की डासन सिटी में क्लोनडाइक नदी की तलहटी में सोने के कण आसानी से मिल जाते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सोना तलाशने के लिए कोई रोक टोक भी नहीं है। कोई भी खुदाई करके यहाँ सोना तलाशने का काम कर सकता है। इसी वजह से ये जगह टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। लोगों को लगता है कि शायद उन्हें भी यहाँ अमीर बनने का मौका मिल जाए। अमीर बनने के लिए आपके मन में भी इस जगह के बारे में और जानने की ख्वाहिश तो जाग रही होगी। अब आप दिल थाम के बैठ जाएं। अब हम आपकी इस ख्वाहिश को थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा जगाने वाले हैं। दोस्तों, ये बात तो हुई नदी की रेत में घंटों ढूंढ ढूंढ कर छोटे छोटे कण इकट्ठा करने की। अब हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां सोने का पूरा एक द्वीप भी प्रकट हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम सच बात है। हम बात कर रहे हैं भारत से सटे इंडोनेशिया के गोल्ड आइलैंड की। इंडोनेशिया में एक सोने के द्वीप की खोज हुई है। यहाँ के मछुआरों को नदी की तलहटी में सोने के जेवर, अंगूठियाँ, चीनी सेरामिक बर्तन और बौद्ध मूर्तियाँ मिली हैं। बताया जा रहा है कि ये मूर्ति 8वीं शताब्दी की हो सकती है। इस मूर्ति के ऊपर कई अनमोल रत्न लगे हुए हैं। इसकी कीमत करोड़ों रुपए है। इंडोनेशिया के इतिहास में एक श्री विजय साम्राज्य हुआ करता था। तब ये बेहद ही आलीशान था। कई सालों से गायब ये सोने का द्वीप इंडोनेशिया के पालमबैंग प्रांत की मूसी नदी में मिला है। भारतीय चोल साम्राज्य के किसी युद्ध में ये शहर बिखरकर समुद्र में डूब गया था। जब ये शहर मिला तो ये एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, ये थी कहानी नदी में बहते सोने की। आप में से किस किस को सोना पसंद है और कौन कौन ऐसी जगह पर जाना चाहता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के बाद हम तो चैन से सोने जा रहे हैं। आप भी अपना ख्याल रखिए। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।